कैसे हैं आप सब। आज मैं एक्सेल का पार्ट 3 वीडियो आपके सामने लेके आ चुका हूं, जिसमें मैं आज पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सिखाने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले आज हम इस टूल को सीखेंगे। देखिए, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये सैलरी वाला सेक्शन को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में सबसे पहला जो इसमें ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स एंड रूल्स, इसमें देखिए ये ग्रेटर देन वाला ऑप्शन क्या होता है। ग्रेटर देन का मतलब होता है जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 12,500 लिख के आ चुका है। यानी जिसकी सैलरी 12,500 से ऊपर है वो लोग यहाँ पे हाईलाइट हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे इसकी संख्या चेंज कर दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लिया 10,000 कर दे रहे हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जितने लोग की 10,000 से ऊपर की सैलरी है उन लोग का यहाँ पे रेड कलर से इंडिकेट होके आ चुका है। अगर मैं इसको एक बार फिर से चेंज करके दिखाता हूँ, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 8,000 रुपये कर दिए। तो यहाँ पे देखिए 8,000 से ऊपर वाले जितने लोग हैं यहाँ पे जो है ग्रेटर देन में ये हाईलाइट होगा। ये रेड कलर से यहाँ पे आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसका कलर भी येलो कर सकते हैं। देखिए कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, आसानी से कलर चेंज हो जाएगा। और इसी तरीके से एक बार फिर से मैं यहाँ पे आपको कैंसिल करके फिर से पूरे सेक्शन को देखिए सेलेक्ट करना है आपको। सेलेक्ट करने के बाद में अगर आपसे कहा जाए कि इसमें से वो सैलरी निकाल दीजिए जिसकी सैलरी 5,000 से ऊपर की हो, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे सीधा, और यहाँ पे 5,000 आपको टाइप कर देना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि सबकी सैलरी 5,000 से ऊपर की है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि नहीं, जिसकी सैलरी 13,000 के ऊपर होगी केवल उन्हीं का हाईलाइट रहे, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 लोग की सैलरी ऐसी है जो 13,000 से अबव है। तो चलिए मैं इसको फिलहाल कैंसिल कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आप इसमें देखेंगे लेस देन में क्या होता है। अगर आपसे कहा जाए कि जिसकी सैलरी 10,000 से नीचे की हो केवल वही लोग का हाईलाइट हो, तो आप देख पा रहे होंगे कि जिसकी 10,000 है, 12,000 है, 14,000 वो हाईलाइट नहीं है। जबकि 6,000, 6500, 5500, 8,000, 9,000, 6,000, 6,000 यानी 10,000 के नीचे वालों का हाईलाइट दे रहा है। अगर हम यहाँ पे बता दें कि नहीं, हमें केवल 8,000 से नीचे वालों को हाईलाइट करें, तो यहाँ पे देखेंगे 8,000 के अंडर में कौन कौन लोग आते हैं। 6,000, 6500, 5500, 6,000, 6,000, ये लोग 8,000 तक आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए इनकी सैलरी 8,000 है लेकिन इनका हाईलाइट नहीं है क्योंकि ये 8,000 इक्वल है। हमने यहाँ बताया कि 8,000 से नीचे जिसकी सैलरी हो वो हाईलाइट हो जाए। और यहाँ से कलर वगैरह आप चाहें तो कलर वगैरह चेंजेस करके भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हाइलाइटर का टूल का यूज होता है, हाइलाइट्स का मतलब भी होता है। अब देखिए बिटवीन का क्या मतलब है। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए केवल मुझे उन लोग का हाइड करिए जिसकी सैलरी 5,000 से लेके 8,000 के बीच में हो, तो यहाँ पे 8,000 हम टाइप करेंगे तो देखेंगे केवल वही लोग हाईलाइट हुए हैं जिनकी सैलरी 5,000 से 8,000 के बीच है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ, अगर जिसकी सैलरी मैंने बताया कि 12,000 से ऊपर हो और 20,000 के अंदर हो, तो देखेंगे 12,000 से 20,000 के अंदर केवल और केवल 1 2 3 4 लोग हैं। जबकि यहाँ पे देखिए इसकी 22,000 सैलरी, इसका हाईलाइट नहीं किया क्योंकि इनकी सैलरी 20,000 के ऊपर नहीं है। तो मैंने यहाँ पे बिटवीन का मतलब होता है कि दोनों के बीच में जो सैलरी है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाए। और साथ साथ कलर भी यहाँ से आप चाहें तो चेंज करके देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो ग्रेटर देन वाला ऑप्शन है वो आप समझ चुके होंगे, जिससे कि हम बीच में की डिजिट को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ है। इक्वल टू का क्या मतलब होता है। अब जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे टाइप करना है कि कितने लोग की सैलरी 6,000 है, यानी 6,000 जितने लोग की होगी वो हाईलाइट होके आपके सामने दिखेगा। तो देखेंगे यहाँ पे 3 लोग की सैलरी ऐसी है जो इक्वल है, यानी सेम सैलरी है 6,000। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ नहीं, मुझे ऐसा बताओ 10,000 की सैलरी कितने लोग की है, तो 10,000 की सैलरी केवल एक ही लोग का है जो 10,000 सैलरी पा रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे और चेंजेस करके देखते हैं, 8,000 कर दे रहे हैं, तो देखेंगे 8,000 भी एक ही लोग की सैलरी है। क्लियर। तो 6,000 में ज़्यादा लोग थे, 6500 करके देख लेता हूँ, 6500 में भी एक ही लोग हैं। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके भी आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5500 है, मैं इनकी भी सैलरी यहाँ पे 5500 कर दे रहा हूँ। क्लियर। अब देखिए फिर से सेलेक्ट कर ले रहे हैं तो डेटा हमारा इक्वल में सेम बताना चाहिए। यहाँ पे आए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए, हाइलाइट्स में आए और यहाँ पे आएंगे इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब कि हमको पता करना है कितने लोग की सैलरी 5500 है।
तो जितने लोगों की सैलरी 5500 होगी यहाँ पे हाईलाइट होके आ जाएगा। कलर भी आप यहाँ से इंडिकेट करेंगे जिससे आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा ये सब फाइंड करने में बहुत ही आसानी होता है। क्लियर। अब देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट जो ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। अब इसका क्या मतलब होता है, यानी टेक्स्ट से भी आप फाइंड कर सकते हैं। अभी तक हम लोग सैलरी से कर रहे थे, यहाँ पे देखिए सैलरी था और यहाँ पे देखिए नेम है, तो नेम को हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में कंटेंट फॉर्मेटिंग में आएंगे और हाइलाइट्स में आएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट दैट पे आएंगे। अब देखिए बाय डिफॉल्ट अनस 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 तीन तो सेम नेम होता है ना, जिससे डुप्लीकेट नेम फाइंड करने में भी मदद करता है। अगर मान ली यहाँ पे हम इसको हटा के हमको फाइंड करना फैच, तो सेपरेट आप नाम भी दे सकते हैं। देखिए अगर उस नाम से कोई बंदा होगा तो वो वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ से बगल में आप कलर चेंज करके भी देख सकते हैं। क्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ कि टेक्स्ट वाला भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे ए डेट वाला करके देख लेते हैं। इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए टुडे, टुमारो, इन लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ। जहाँ पे डेटा मंथ वाइज अपडेट हो, आपके सिस्टम में एंट्री हो, वहाँ पे ये चीज़ काम करेगा कि अगर आपको टू डे पे क्लिक करेंगे तो टू डे, जैसे मान ली बहुत सारे लोग ना डे बाय डे एंट्री करते रहते हैं, तो वहाँ पे ये डेटा बहुत ज़्यादा काम आएगा। वहाँ से क्या होता है, टू डे की जो सेलिंग होगी वो तुरंत आपको सामने हाईलाइट्स होके आ जाएगी, जैसे कि बाकी चीज़ अभी हमने करके बताया है। अगर टुमारो का मतलब जैसे कल जो सेलिंग एडवांस में लगी हुई है या पूरे लास्ट वीक का देखना है तो लास्ट वीक फाइंड हाईलाइट होके आ जाएगा। वहाँ पे ये काम करेगा जहाँ पे ज़्यादा डेटा हो। चूँकि अभी मुझे ज़्यादा डेटा बनाएंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, पहले से मैंने डेटा बना नहीं रखा, तो मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी दिन कवर करके आपको दिखाऊंगा। क्लियर। चलिए इसको अभी फिलहाल छोड़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो है डुप्लीकेट्स वैल्यू। अब डुप्लीकेट्स वैल्यू भी बहुत ज़्यादा काम आता है। डुप्लीकेट्स वैल्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए तुरंत बता दिए कि अनस का नाम एक बार लिख चुका है, फिर एक बार 3 नाम अनस के डुप्लीकेट हो चुके हैं। यूनिक पर क्लिक करेंगे तो ये सब यूनिक नेम है, यानी जिनका केवल सिंगल बार इस नाम का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे वो नाम जो डबल डबल, बहुत लोग कभी कभी डबल एंट्री चढ़ जाती है, मिसिंग हो जाती है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं। और यही चीज़ अगर हम सैलरी में भी देखें तो सैलरी सेलेक्ट कर लिया मान लीजिए, और यहाँ पे आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और हाइलाइट्स में आते हैं, डुप्लीकेट्स वैल्यू पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे इतनी सारी जो सैलरी 4 लोग की है 6000, 5500, फिर देखिए यहाँ पे भी 6000, यहाँ पे भी 6000, 5500, 5500, तो यानी ये 5 ऐसे लोग हैं जिनकी जो है डेटा सैलरी या तो इक्वल है या तो समझ लीजिए कि सेम सेम डुप्लीकेट तरीके से, यानी उनकी भी सैलरी सेम है, डुप्लीकेट लिखा हुआ है। तो डुप्लीकेट डेटा फाइंड करने में ये हाइलाइट्स में डुप्लीकेट वैल्यू वाला ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। कलर करके भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे टॉप बॉटम, तो इसके लिए मैंने एक अलग से सीट्स बना रखी है, तो मैं उसमें आप करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने ये सैलरी वाला सीट हमने ले रखा है, थोड़ा सा हम इसको जूम हल्का सा कम कर दे रहे हैं और थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं ताकि साइज काफ़ी ज़्यादा बड़े में लिखा हुआ है ये। देखिए अब यहाँ पे हमने इसको डाटा को सिलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए, टॉप बॉटम, टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक करेंगे तो जो जिसकी सैलरी टॉप 10 यानी हायर होगी, यानी एक तरीके का सेलिंग अगर देख लें तो देखिए अनस की सेल्स सबसे ज़्यादा है, ये टॉप 10 यानी इस पूरे में से टॉप 10 10 ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी या सैलरी मान लेते हैं या फिर सेलिंग मान लेते हैं। मान लीजिए कि सेलिंग है, यहाँ पे देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का सेलिंग दिया हुआ है, तो देखिए इनके 30,000 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए ऐसे ये टॉप 10 निकाल रहा है। अगर मैं इसकी संख्या यहाँ से घटा दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए टॉप 10 की जगह पे 10 आइटम्स दे रहा था और यहाँ से हम इसको और घटा दे रहे हैं, तो देखिए अब मैंने टॉप 5 कर लिया, तो 5 में देखिए टॉप 5 में ये लोग आ रहे हैं क्योंकि इनका डेटा तो लगभग सेम है, इस वजह से ज़्यादा ही डेटा उठा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम टॉप 1 कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे एकदम हमने 1 कर दिया, तो बता रहा जून में ही एक ऐसा बंदा है जिसकी जून में सबसे हाईएस्ट रिपोर्ट आई, यानी हाईएस्ट सेलिंग आई है, जो कि 30,000 है। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पे टॉप 10%, इसमें से टॉप 10% ऐसे कौन सी वैल्यू है सेलिंग में जो टॉप 10% में आ रहे हैं। टॉप 10% का मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक 15 लोगों का डेटा जनवरी में फीडिंग है, तो 15 इसमें 30
और 15 इसमें 45, 15 इसमें जो है 60, 75 और 90। 90 लोगों में से सिर्फ 10% लोगों का जो सेलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे हाइलाइट्स है और यहाँ से हाइलाइट्स का कलर भी हम यहाँ से बदल सकते हैं, जिससे कि हम आसानी से डेटा फाइंड कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि 10% की जगह पे केवल 5% बताए तो 5% लोग का बता देगा। तो इस तरीके से परसेंटेज के हिसाब से भी जो है आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है बॉटम 10 आइटम्स। अब यहाँ पे देखते हैं, आप इस वाले में करके थोड़ा सा देखते हैं, सैलरी वाले में, तो थोड़ा सा आपको और हो सकता है समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं यहाँ पे टॉप 10% यानी इसका 10% अगर देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका 10% में देखेंगे तो इस पूरे डेटा में से सबसे हाईएस्ट सैलरी किसकी, इन्हीं की है, तो ये टॉप 10% में आ रहे हैं। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे बॉटम में देख लेते हैं, बॉटम में पूरे में सबसे कम देख लेते हैं। तो देखिए कम वाले में कितने लोग आ रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं जो बॉटम लेवल पे 10% में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, यानी इनकी सैलरी 10,000 से बहुत नीचे है, 10,000 से नीचे यानी 5500, 6,000, 10,000, 12,000, मतलब इससे ज़्यादा उनकी सैलरी नहीं। तो उस हिसाब से 25,000 के अकॉर्डिंग, 15,000 के अकॉर्डिंग, 22,000 के अकॉर्डिंग इन लोग की सैलरी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, तो ये सब चीज़ें आप लगा सकते हैं। यहाँ पे फिर से हम आते हैं टॉप बॉटम रूल्स में। अच्छा, यहाँ पे देखिए टॉप 10 आइटम्स क्लिक करते हैं, तो जो टॉप 10 आइटम्स हैं, तो यहाँ पे देखिए टॉप 10 आइटम्स यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि रिपोर्ट है, यहाँ पे दिखा रहा है 4500, 4500, यानी ऐसे लोग जो बॉटम लेवल पे 10 ऐसे लोग, यानी 10% ऐसे लोग जो बॉटम लेवल पर है, यानी जिनकी सैलरी एक तरीके से सैलरी मान लें या फिर सेलिंग मान लें, जिनकी सेलिंग बहुत कम है, तो यानी ऐसे लोग, इन लोग की सेलिंग देखिए कितना, 4500, 4500, 5500, 5500, 4500, 5500, लगभग लगभग सब लोग इतने 1700, 4500, यानी 4500 से नीचे, 1700 से, मतलब ये सब बॉटम लेवल के 10 लोग हैं। अगर हम और इसकी संख्या घटाएं, जैसे 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो सबसे बॉटम लेवल पे कौन बंदा है, 1700 पूजा, जिसने 1700 अप्रैल में 1700 सेलिंग किया, यानी इनकी सेलिंग रिपोर्ट 1700 है, यानी चाहे वो प्रोडक्ट मान लेते हैं या मंथली रिपोर्ट मान लेते हैं या जिस चीज़ की भी, जिस विभाग में आप काम कर रहे हैं वो आप मान लीजिए, तो यानी टोटल इनकी कितनी 1700 है। अगर इसी तरीके से हम इसको टॉप, यहाँ पे देखिए बॉटम 10 आइटम्स लिखा है, तो बॉटम लेवल का अभी हमने चेक किया है। ठीक है, इसी तरीके से बॉटम लेवल के जगह पे अभी हम क्या कर रहे थे, टॉप बॉटम 10 आइटम में चेक, आइटम्स पे चेक किए थे, अब बॉटम लेवल में परसेंटेज, अब इसको परसेंटेज लेवल में भी चेक कर सकते हैं। देखिए परसेंटेज लेवल में अभी हमने चेक किया था, तो यहाँ पे उन्हीं लोग का डेटा आपके सामने आया जो जिनकी सेलिंग बहुत ज़्यादा कम है। एबव एवरेज, एवरेज का भी हम एक आपको दिखा देते हैं। एवरेज कैसे, पहले तो आपको इक्वल लगाना है, ए वी लिखेंगे, यहाँ पे एक एवरेज नाम का एक फार्मूला क्लिक कर लेंगे, एवरेज, और इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करा देंगे। पूरा रेंज हमने सिलेक्ट करा दिया, उसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे तो एक एवरेज निकल के आई, इतना टोटल एवरेज है। अब कैसे एवरेज निकालेंगे, इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल बटन दबा के इसको भी क्लिक कर लेंगे, पूरा सिलेक्ट हो गया, यानी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे हम लोग, एबव एवरेज। अब ऊपर, यानी अब देखेंगे यहाँ पे हाइलाइट्स हो गए, यानी ये जो एवरेज निकल के 10,000 के ऊपर जितने लोग थे सब हाईलाइट हैं, यानी जितना नहीं हाईलाइट है इन लोग का रिपोर्ट 10,000 से नीचे की सेलिंग है, यानी 10,000 से नीचे की सेलिंग है, 10,000 के ऊपर वाले सारे हाईलाइट है। यहाँ से कलर अगर आप चेंज कर लें तो देखेंगे कितना ज़्यादा हाईलाइट कलर कर दे रहे हैं, ये देखिए ये सब हाईलाइट है, बॉर्डर भी लगा सकते हैं, सेपरेट बहुत सारा चीज कर सकते हैं। ये फिर ये सारे वो नंबर है जो कि 10,000 के एवरेज से ऊपर है। अब इसी तरीके से आप जो है यहाँ पे नीचे आएंगे, बिलो एवरेज पर क्लिक करेंगे, जैसे बिलो एवरेज पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे वो डेटा जो 10,000 के नीचे थे, यानी ये जो एवरेज आई 10,837, इसके नीचे जितने लोग ने सेलिंग किया वो सारे हाईलाइट हो गए, और जितने लोग ऊपर के थे देखो हाईलाइट ही नहीं, यहाँ पे देखिए सब डिफरेंट डिफरेंट कलर से हो गए। अब कितना ज्यादा सिलेक्शन है, अब यहाँ पे मैं कलर चेंज करूंगा तब समझ में, देखिए येलो हो गया ना। अब ये वो लोग हैं, यानी
इन लोग ने इस मंथ में 10,000 से ऊपर की सेलिंग नहीं की है, कम की है, क्योंकि एक एवरेज के हिसाब से 10,837 पीस की सेलिंग होनी चाहिए और इन लोगों ने सिर्फ किया 4500, 9600, ऐसे ऐसे सब रह गए। तो लोअर पता करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बिलो एवरेज नीचे का बताएगा और 10,000 इसके ऊपर की अगर सेलिंग पता करनी तो एबव एवरेज, यानी 10,000 से ऊपर का कितने लोग ने सेलिंग, यानी 10,000 यहाँ पे 10,887 रुपये से ऊपर की सेलिंग कितने लोग ने की है उनका डाटा यहाँ पे हाईलाइट होके आ जाएगा, जिससे कि आपको आसानी होगी डाटा को मेंशन करने में, लिखने में या देखने में बहुत आसानी होगी। इसमें किसी भी तरीके के फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा चलिए, उसके बाद में हम नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। जैसे कि मान लीजिए जिनकी सैलरी लिखी है तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, तो यहाँ पे डेटा में आएंगे और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए जिसकी सैलरी ज़्यादा उसमें कलर ज़्यादा फिल हो रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर है, जो आपको कलर अच्छा लगे यहाँ से आप लगा सकते हैं। कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ और एक कंडीशनल और इसी में डबल कंडीशन भी लगा सकते हैं। जैसे मान लिया यहाँ कलर में आ गए, कलर स्केल्स, और यहाँ पे देखिए कलर भी लगा देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लियर रूल कर देंगे तो थोड़ा अच्छा रहे, क्लियर हो गया, ब्लैंक रहता है तो अच्छा लगता है। और यहाँ से कलर लगा सकते हैं तो ये भी ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो जिसकी ज़्यादा सैलरी यहाँ पे देखो वो अलग कर हाईलाइट कलर एकदम और जिसकी सैलरी कम है उसका हल्का हल्का कलर होता चला जा रहा है इस तरीके से। फिर से हम इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए, यहाँ से जो भी रूल आप अप्लाई करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग से उसको वहाँ से हटा भी सकते हैं। तो यहाँ से क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स करेंगे, यानी छोटे छोटे बॉक्स को सेल कहा जाता है, तो क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए आइकन सेट्स में आएंगे। आइकन सेट्स में जैसे मान लीजिए हमने एरो पे क्लिक कर दिया तो एरो में देखिए जिसकी सैलरी नीचे कम है उसका एरो नीचे की तरफ जा रहा है और जिसकी सैलरी ऊपर है उसका देखिए एरो ऊपर जा रहा है, और जिसकी सैलरी लगभग लगभग इक्वल है, जैसे देखिए 12,000, 14,000 और यहाँ पे देखिए 15,000, यहाँ पे 16,000, इन लोग की जो एरो देख रहे होंगे वो सेम दिख रहा है। और बाकी लोग की जो सैलरी है डाउन है ना, तो सैलरी डाउन रहेगी तो एरो पॉइंट नीचे की तरफ जा रहा है। अगर सैलरी देखिए इसकी सैलरी बहुत अपर है, कितना ऊपर जा रहा है। अब मैं इसकी सैलरी बढ़ा के दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए इनकी सैलरी मैंने कर दिया 35,000, देखिए ऑटोमेटिक इनके ऊपर क्या एरो लग गया, अप का एरो लग गया, यानी इनकी सैलरी इससे भी ऊपर हो गया। अब ये बता रहे हैं ए लेवल में आ गए, ये इसके लेवल में आ गए, 22,000 वाले के लेवल में आ गए। यहाँ से देखिए मैं कलर करके दिखा देता हूँ आपको। इस सेल को मैंने यहाँ से कोई कलर कर दिया, अब यहाँ पे इसको भी कलर कर दे रहे, देखिए ये इसके एवरेज में आ गया। अब इसकी हाईएस्ट सबसे सैलरी, अगर इनसे भी ऊपर इसकी सैलरी कर दे रहे हैं 40,000, अब देखिए इनकी भी सैलरी ऊपर, यानी इसकी भी ऊपर सैलरी जा रही है, इसकी भी ऊपर जा रही। तो ये कैसे लगेगा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है और यहाँ पे आइकन्स में आना है। तो यहाँ से आइकन लगा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, इस तरीके से भी आइकन लगा सकते हैं, एरो करके भी आइकन लगा सकते हैं, बॉल्स लगा सकते हैं, फ्लैग लगा सकते हैं। एक तरीके से ये सारे देखो चेक बॉक्स अनचेक्स वाले लगा सकते हैं, जिससे कि पता चलेगा। इससे भी वही पता चल सकता है, स्टार से भी लगा सकते हैं, जिसकी सैलरी ज़्यादा रहेगी फुल स्टार हो जाएगा, जिसका कम रहेगा कम स्टार रहेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आइकन आप लगा सकते हैं, चाहे तो ना भी लगाए चल जाएगा। और यहाँ से हटाना होगा तो आपको क्लियर फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, यहाँ से क्लियर कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ तक जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आप एक एक करके ये दोनों चीज़ें स्क्रीनशॉट में ले लीजिए और इसको करके आप एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एक एक ऑप्शन को यूज़ करें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।